नमस्कार। आज बहुत ही गंभीर विषय जिस पर कि हर एक अध्यापक चिंतन करता है कि कैसे आज के परिवेश में अपने तथ्यों को, अपने विचारों को अपने विद्यार्थी तक संप्रेषित किया जाए। क्योंकि चाहे उच्च क्लासेस की बात हो, हायर एजुकेशन की बात हो, उपस्थिति पर आश्चर्यजनक नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। और ऐसी स्थिति में जब वह अपने बारे में बताना चाहता है तो अनायास क्या उठता है कि लक्ष्य पर पूरा समर्पण। और आज का शीर्षक भी यही बना है कि लक्ष्य पर पूरा समर्पण। रखता हूँ आपके बीच इस गंभीर चिंतन को कि आचार्य कहता नहीं कि मैं भी रुकना जानता हूँ। आचार्य कहता नहीं कि मैं भी रुकना जानता हूँ, क्योंकि अपने शिष्य का हर एक सपना जानता हूँ। आचार्य कभी नहीं कहता कि मैं रुकूं, मैं थकूं। अगर कार्य है तो निरंतर करता है। इसीलिए कहा कि आचार्य कहता नहीं कि मैं भी रुकना जानता हूँ, क्योंकि अपने शिष्य का हर एक सपना जानता हूँ। उसके सपनों में है शामिल, उसके सपनों में है शामिल उसकी आशाएं सभी। उसके सपनों में है शामिल उसकी आशाएं सभी। उसकी आशाओं में गहरा रंग भरना जानता हूँ। उसकी आशाओं में गहरा रंग भरना जानता हूँ। ये बता सकता नहीं कि थकना कहते हैं किसे। ये बता सकता नहीं कि थकना कहते हैं किसे। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ। अब अगर लक्ष्य पर पूरा समर्पण है तो ऐसी स्थिति में अपने आप को दुनियादारी से काटना होगा। इसलिए कहना पड़ा कि हर चमक से दूर रहकर, हर चमक से दूर रहकर मैं सिमटना जानता हूँ। अगर प्रगति करनी है तो बाहर से अपने आप को काट कर अंतर्मुखी होना ही होगा। इसलिए कहा कि हर चमक से दूर रहकर मैं सिमटना जानता हूँ। एक कछुए की तरह मैं खुद को ढकना जानता हूँ। ये इसलिए कहना पड़ा कि विद्यार्थियों से यही उम्मीद है कि एक कछुए की तरह मैं खुद को ढकना जानता हूँ। मेरे बच्चों को लगे ना इस जमाने की हवा। मेरे बच्चों को लगे ना इस जमाने की हवा। विष भरी हर एक हवा को मैं कुचलना जानता हूँ। और ये कुचलना सीखने के लिए बहुत लंबा अनुभव लगता है। इसीलिए अपने बच्चों को आज जिस तरह की गलत हवाएं चल रही हैं, जो गलत तथ्य संप्रेषित हो रहे हैं, जो गलत भोजन हो गया है, गलत भजन हो गया है, गलत विचार हो गया है, उससे बचा करके रखने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए कहा कि मेरे बच्चों को लगे ना इस जमाने की हवा। विष भरी हर एक हवा को मैं कुचलना जानता हूँ। ये बता सकता नहीं कि थकना कहते हैं किसे। ये बता सकता नहीं कि थकना कहते हैं किसे। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ। आज इतनी अधिक विचारधाराओं में विषमता, कलुषता आ गई है कि नीरक्षीर विवेक जागृत करना एक विषम स्थिति बन गई। विषम बात होगी कि कैसे बच्चे समझें क्या सही है क्या गलत है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो उन तक गलत पहुंच जाती हैं और वो भोला मन, वो कच्चा मन उसे स्वीकार करके अपना नुकसान कर बैठता है। इसलिए कहा कि इस जहां की जिंदगी से, इस जहां की गंदगी से और फिसलन से बचा। इस जहां की गंदगी से और फिसलन से बचा। लेके जाना है जहां पर मैं वो रास्ता जानता हूँ। लेके जाना है जहां पर मैं वो रास्ता जानता हूँ। पाश्चात्य की कोशिश है ये, पाश्चात्य की कोशिश है ये अपनी लय में ले बहा। कच्चे मन पे शिष्य के सदकर्म लिखना जानता हूँ। कच्चे मन पे शिष्य के सदकर्म लिखना जानता हूँ। ये बता सकता नहीं कि थकना कहते हैं किसे।
ये बता सकता नहीं कि थक न कहते हैं किसे। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ। आज हर एक स्तर के अध्यापक की ड्यूटी बढ़ गई, क्योंकि संस्कृति का संरक्षण करना है और उसमें परिवर्तन करके आगे भी बढ़ना है। इसीलिए कहना पड़ा कि संस्कृति के पतन से मूल्य इंसानी बचा। संस्कृति के पतन से मूल्य इंसानी बचा। योग है परिवार का जो मैं बताना जानता हूँ। योग है परिवार का जो मैं बताना जानता हूँ। बच्चे के मस्तिष्क में ऐसी धारणा बिठाई जाती है कि परिवार से आपको कुछ नहीं मिलता, जबकि परिवार से जो कुछ भी मिलता है वह अमूल्य है। और इसी वजह से ये पंक्तियां यहाँ अस्तित्व में आई कि संस्कृति के पतन से मूल्य इंसानी बचा। योग है परिवार का जो मैं बताना जानता हूँ। देख कर सारी विकृतियाँ, देख कर सारी विकृतियाँ मैं भी घायल हो गया। देख कर सारी विकृतियाँ मैं भी घायल हो गया। कि कहाँ गलती जहाँ ने ये दिखाना जानता हूँ। कि कहाँ गलती जहाँ ने ये दिखाना जानता हूँ। ये बता सकता नहीं कि थक न कहते हैं किसे। मेरे बच्चों, थकना नहीं है। और इस तरह के शब्द आप भूल जाओ। जब आपका कर्म है, जो कार्य है, उस कार्य को संपूर्णता तक, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाओ। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक लगे रहो। इसलिए कहा कि ये बता सकता नहीं कि थक न कहते हैं किसे। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ। आज लोग राष्ट्रोत्थान की जगह अपने अपने उत्थान में लग गए। अपने परिवार को उत्थान करना चाहते हैं, अपनी प्रगति करना चाहते हैं, और उसके लिए रास्ते भले ही खराब चुन लिए जाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आप जिस ध्येय पर पहुंचना चाह रहे हैं उसके लिए अगर आपने गलत तरीका चुना है तो उसके परिणाम गलत ही होने हैं। और जो परिवारवाद बढ़ रहा है वह निश्चित रूप से कहीं उन लोगों की क्षमता को दुष्प्रभावित कर रहा है जो उस परिवार से जुड़े। कहना पड़ा कि छा रहा परिवारवादी, छा रहा परिवारवादी भाव अब नेतृत्व में। मैं जहां की स्वार्थपरता लूट फितरत जानता हूँ। मैं जहां की स्वार्थपरता लूट फितरत जानता हूँ। बच्चों के अरमान पर जो छा रही है अब घटा। बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह जब आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, पसीने से तरबतर हैं, अपने उद्देश्य के लिए, अपने देश की सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद जब चयन का मौका आता है तो उस सही प्रतिभा की जगह अगर किसी और का चयन हो जाए तो कुंठा तो होगी। ऐसे ही किसी भी परिक्षेत्र में स्थापित होने के लिए जो हमारे विद्यार्थी मेहनत करते हैं, वहां पर कोई और गलत ट्रैक से अगर प्रवेश पा जाता है तो निश्चित रूप से कुंठा होगी। तो बच्चों के अरमान पर जो छा रही है अब घटा, उस घटा को मैं हटा कर साफ करना जानता हूँ। उस घटा को मैं हटा कर साफ करना जानता हूँ। ये बता सकता नहीं कि थक न कहते हैं किसे। ये बता सकता नहीं कि थक न कहते हैं किसे। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ। अब ये जो विषम स्थितियां बनी हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं, और उन कारकों से निपटना, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कहना पड़ा कि क्यों बनी जालिम परिस्थिति, क्या है उलझन आपकी। क्यों बनी जालिम परिस्थिति, क्या है उलझन आपकी। कौन है निर्दोष कितना, मैं ये सब कुछ जानता हूँ। कौन है निर्दोष कितना, मैं ये सब कुछ जानता हूँ। मोड़ कर गर्दन कलम की दिग्भ्रमित जिसने किया। मोड़ कर गर्दन कलम की दिग्भ्रमित जिसने किया। कालिशाही फेंकने का सारा चक्कर जानता हूँ। आज जो कुछ लिखा जा रहा है सारा का सारा सच नहीं है। बहुत कुछ भ्रमित करने वाला है, बहुत कुछ बाजारवाद को बढ़ावा देने वाला है, बहुत कुछ गलत तथ्यों का समर्थन करने वाला है। ऐसी स्थिति में बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। और जहां पर इस तरह का भाव है
वहां सजग रहकर अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। तो मोड़ कर गर्दन कलम की दिग्भ्रमित जिसने किया, काली स्याही फेंकने का सारा चक्कर जानता हूँ। ये बता सकता नहीं कि थक न कहते हैं किसे, ये बता सकता नहीं कि थक न कहते हैं किसे। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ, लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ। स्वार्थपरता का दहन हो सृजित निष्ठा का मन। अब क्या आवाहन है और क्या भाव है यहाँ दृष्टि में है कि स्वार्थपरता का दहन हो सृजित निष्ठा का मन। श्रम का प्रतिफल मैं युवा को यूं दिलाना जानता हूँ, श्रम का प्रतिफल मैं युवा को यूं दिलाना जानता हूँ। आज आवश्यकता है कि उस बात को ध्यान में कर लिया जाए कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता न तू वसुधैव कुटुम्बकम्। और उसी भाव को रखते हुए यह पंक्तियां सृजित हुई कि स्वार्थपरता का दहन हो सृजित निष्ठा का मन। श्रम का प्रतिफल मैं युवा को यूं दिलाना जानता हूँ। स्वार्थ की भट्टी बुझाकर सम्मान श्रम को मिल सके, स्वार्थ की भट्टी बुझाकर सम्मान श्रम को मिल सके। श्रम कणों का मूल्य हो क्या, श्रम कणों का मूल्य हो क्या, नाथ हूँ यह जानता हूँ। श्रम कणों का मूल्य हो क्या, नाथ हूँ सब जानता हूँ। ये बता सकता नहीं कि थक न कहते हैं किसे, ये बता सकता नहीं कि थक न कहते हैं किसे। लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ, लक्ष्य पर पूरा समर्पण और मिटना जानता हूँ, और मिटना जानता हूँ, और मिटना जानता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।